बहुत खास हैं। इन्हीं के सहारे आज हमने हरियाली, खुशबू और स्वाद बांटने का आनंद लिया। महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ने आज पर्यावरण में हरियाली और किसान के घर खुशहाली लाने के लक्ष्य से आम्रपाली वैरायटी के आम के उन्नत किस्म के पौधों का वितरण उत्सव मनाया। इस आयोजन में हिंदू कॉलेज दिल्ली ने सहभागिता की। आम्रपाली के लगभग 400 पौधे आज महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज और महारानी लक्ष्मीबाई त्रिलोकचंद स्कूल में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के अभिभावकों को वितरित किए गए। आम्रपाली आम की खासियत है, इसका पौधा दूसरे साल के बाद ही फल देने लगता है। यह वृक्ष फल तो देंगे ही और छाया भी, लेकिन साथ ही किसान भाइयों की आर्थिक दशा में भी सुधार लाने का काम करेंगे। और महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज और हिंदू कॉलेज मिलकर यही तो चाहते हैं कि इस इलाके के किसान की आर्थिक दशा दिनों दिन उन्नत हो। इसे ही कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। जी करता है घर आंगन में एक लगाऊं आम का पेड़, जी करता है घर आंगन में एक लगाऊं आम का पेड़, खट्टा खट्टा मीठा मीठा यानी तेरे नाम का पेड़। और आज आम्रपाली के इस उत्सव में मुख्य अतिथि थे HEU के डॉक्टर VK शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर। समारोह की अध्यक्षता की भिवानी रोहिला के सरपंच श्री बलजीत सिंह ने, और अभिभावकों ने पौधे लेकर जो खुशी जाहिर की वह हमारे लिए परम आनंद है। मोर से पूछे कि मोर को क्या मिलता है, बस जो उनको मिलता है मुझे मिलता है, और वो है आनंद, एक भीतर का आनंद, आत्मीय आनंद। ये हमारा MOU है एक हिंदू कॉलेज दिल्ली से। तो हमने एक योजना बनाई उनके प्रिंसिपल अंजू श्रीवास्तव ने और हमने मिलकर के कि कुछ हमारे ग्रामीण इलाके के उत्थान के लिए सोचा जाए। तो हमारे एक एडवाइज़र हैं, पैटर्न है डॉक्टर अशोक मित्तल, उन्होंने फिर हमें एक रास्ता दिखाया और सलाह दी। और वहीं पे प्रोफेसर है एक डॉक्टर शालिनी, जो IUPAC की हेड भी है, ये पौधों का वितरण करते हैं। तो हमने मिलकर के इस योजना को सोचा, और आप हिसाब लगाएंगे तो आपकी उंगलियों की बहुत छोटी पड़ जाएगी। इस बार हम 400 पौधे दे रहे हैं। मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आज धनुष के बाण पे उतार दो। प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। मान मान शान जाति जान गाँव दान आज धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे। ये जाके आसमान में दहाड़ दो। जंग की घड़ी तुम गुहार दो।
कामया की हार का वो भाव तुम ये सोच लो, वो दया का भाव या मंच के ऊपर सभी सम्मानित यहाँ के पदाधिकारी, इस संस्था के MLB के पदाधिकारी मेरे साथ आए हुए रवि जी, इस गांव के सरपंच बलजीत जी के साथ आए, इनके साथ ही राजकुमार जी और सभी बच्चियों के, जैसा मेरे को बताया गया है कि उनके अभिभावक माता पिता यहाँ पर आए हुए हैं। और ये जो मैडम ने एक बीड़ा उठाया है कि भाई सभी के घर के अंदर आम्रपाली जो आम का पौधा है वो आप लगाएंगे और उसको पालेंगे भी, और उसके के पास जो उसका फल रहेगा उससे आप अपना स्वास्थ्य तो देखेंगे ही, पर चारों तरफ का वातावरण भी उससे शुद्ध होगा। आपको ध्यान होगा कि हमारे संस्कारों में भी जो कोई भी शुभ कार्यक्रम होता है उसमें आम के पत्तों की लड़ी लगाई जाती है, तो वो एक शुद्धता का और समृद्धता का एक परिचय देती है। तो एक बड़ी अच्छी मुहिम है। मैं रवि जी के साथ एंटर हुआ कैंपस में, मैं पहली बार कैंपस में आया, चारों तरफ कैंपस हरा भरा, मन खुश हो गया। बहुत बहुत मतलब ऐसा कैंपस मैं हमेशा पीछे मैम हमारे यहाँ संस्था में भी आई हुई थी, और जैसे एक आम छात्र होता है उसकी तरह से मैम ने, उनके बेटे ने, मेरे को तो पता लगा कि ये इनके सुपुत्र हैं। इन्होंने बड़े मनोयोग से ट्रेनिंग ली, और जब मेरा लेक्चर था तो मैम ने वहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी वहाँ पे मनाया सभी प्रतिभागियों, हमें भी किया कि आप भी कुछ इसके अंदर कीजिए। और आज भी छोटे छोटे बच्चों को यहाँ पे करते हुए देखा, और जो उन्होंने अवार्ड भी जीते हुए ऐसे ब्लॉक लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये मेरे ख्याल में गांव के बच्चे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मेरा तो मैम से ये भी निवेदन है कि आप ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र से हो, आपकी ज़मीनें खेती है, तो आप अपने बच्चों को जो स्कूल की पढ़ाई होती है तो स्कूल की पढ़ाई में कृषि शिक्षा भी है आज के समय की। भारत माता की। मंचासीन इस क्षेत्र की, पूरे भारत माँ की, जिन्हें माँ सरस्वती की मानव उपाधि से की वो ज्वाला, शिक्षा की वो आभा, जिन्हें आप लोग प्रभा के नाम से जानते हैं, शिक्षा की देवी प्रभा जी के चरणों में वंदना करता हूँ। मंच पर विराजमान प्रोफेसर शर्मा साहब, इस क्षेत्र के सबसे लोकप्रिय सरपंच, जिनके पास बल भी है और जो जीत कर भी आए हैं, भाई बलजीत जी, उनके साथ आए पंच लेने वाले मंच के सामने बैठे हुए हैं। ये हरियाणा के लिए, देश के लिए गौरव की बात है। एक बार जोरदार तालियों से आप शिक्षा की वो क्रांति बनकर सामने आए हैं। प्रोफेसर साहब, बेटी अगर पढ़ती है तो बेटी 2 कुलों का मान रखती है। पढ़ी लिखी बिटिया अपने बाप का, अपने भाई का मान तो बढ़ाती ही बढ़ाती है। जब वो जाती है तो उस कुल खानदान का गौरव भी बढ़ाती है जहां वो बहू बनकर जाती है। उसके बाद वो जननी जिन्हें जन्म देती है उनमें भी शिक्षा के संस्कार को रोपित करती है, पल्लवित करती है, स्थापित करती है, और आखिरी सांस तक शिक्षा की मसाल बनकर एक नई मिसाल संस्कार को कर रही है। ऐसे माँ के चरणों में बैठना अपने आप में सौभाग्य की बात है। सिर्फ मैं ही सौभाग्यशाली नहीं हूँ, आप सब सौभाग्यशाली। ये अपने आप में अद्भुत है। मैं कहता हूँ कि आज 400 पौधे हैं, कल 4000 होंगे, निस्संदेह की सीमा 4 लाख को भी पार करेगी, क्योंकि ये सुगंध का, खुशबू का, स्वाद का कारोबार है, और इसमें कहीं स्वार्थ तो है ही नहीं। ये तो निस्वार्थ भाव से गहरा प्रेम है। आज आप सब शपथ लें, मंच पर बैठे लोग भी और मंच के सामने बैठे लोग भी, कसम खाएं कि आप जिसे धरती पर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, चाहे वो अपनी माँ को करते हो, पिता को करते हो, पत्नी को करते हो, पुत्र को करते हो, पुत्री को करते हो, अपने गुरु को करते हो, जिसे भी धरा पर सबसे ज्यादा प्यार करते हैं,
इस आम्रपाली के पौधे का नाम उसी पर रख दो आज, उसी के नाम पर आज रोक दो कि मेरे पिताजी के नाम पर यह पौधा है। यकीन मानना, आप अपनी रोटी भूल जाओगे, पिताजी के नाम के पौधे को पानी देना नहीं भूलोगे। यकीन करना, जब भी ये छाया देगा आपको अपनी माँ के आंचल की याद दिलाएगा कि मेरी माँ इन्हीं छाया में कहीं सुरक्षित है, जो आज भी मेरी रक्षा कर रही है। मेरी माँ आज भी मुझे भूख लग रही है तो फल के रूप में मुझे मिठास दे रही है। मेरे पिता आज भी धूप में चलते हुए मेरा साया बने हुए, साथ खड़े हुए इस आम्रपाली के पौधे के रूप में। भाई और बहनों, मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ, भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि ये आम आपके लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि इनके हर पत्ते में, हर अमराई में, हर फल में आपको अपने माता पिता के दर्शन होंगे। ये अद्भुत संयोग है और ये कोई साधक ही कर सकता है, कोई समाज को समर्पित अर्पित सरस्वती का पुत्र पुत्री ही कर सकता है। मैं कहता हूँ आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। सरपंच साहब, एक जिम्मेदारी आपके कंधों पर बनती है। इस गांव को आप भारत का आदर्श गांव बना सकते हैं, इस क्षेत्र को आप भारत का आदर्श क्षेत्र बना सकते हैं। डॉक्टर साहब ने भी एक चिंता व्यक्त की कि राम केला के अलावा हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। आम के मामले में हरियाणा अकेला रह जाए। सरपंच साहब, आप बल भी है, जीत भी है, बुद्धि भी है, कौशल भी है, विवेक भी है, और आपके पास हिंदू कॉलेज जैसा और माँ लक्ष्मीबाई जैसा कॉलेज आपके साथ है। यह गौरव और गर्व की बात है। ये न आपकी कमी होने देंगे, न परिवार की कमी होने देंगे, न पौधों की कमी होने देंगे, न प्रकृति की कमी होंगे। आपको संरक्षण देना है। सरपंच साहब, ड्यूटी बना लो, ड्यूटी चार्ट लिख लो, आज हाजिरी लगाओ। फलाने अपनी माँ को पानी पिला के आया ना आया, अपने बापू ने पानी पिलाया नहीं पिलाया, अपने बेटे ने आज खादगी नहीं खाती। भैया बताना भाई साहब, कोई अपने माँ को मुरझाता हुआ देख पाएगा क्या? माँ ने कितने मुश्किल से प्रसव वेदना के पास हमें जन्म दिया है। उस जननी, उस जगदम्बा ने हमें रूप स्वरूप दिया है। आज जननी का रूप और धूप जब इस छाया में देखोगे आप विचलित हो जाओगे। आपको एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप कहोगे माँ की आंचल की ओर चल भाई, आगे में कहा जा रहे। एक एक व्यक्ति आज आम का सारथी बने, एक एक व्यक्ति आज फल का सारथी। बाप की हमने कभी फटी हुई बनियान, टूटा हुआ जूता नहीं देखा। कभी बाप के गले लगकर ये नहीं कह पाए कि हे पिता तूने मेरे लिए क्या किया है। कभी नहीं कह पाए पिता से लिपट कर। और जब चार कंधों पे पिता चला जाता है, तस्वीर में सिमट के रह जाता है, वो बाप बहुत याद आता है। जिन जिनको अपने पिता याद आ रहे हो, अपने पिता के नाम पर इस पौधे को सिंचित करें। मैं यकीन मानना आपके पिता का आशीर्वाद फल के रूप में आपको मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सबने मुझे अपने धैर्य से सुना। फिर भी मैं हाथ जोड़कर आप सबसे आपके चरणों में प्रार्थना करूंगा, भूल बस भी कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित मंच हमारे जो प्रोफेसर तुषार भाई हुए हैं, उनका आने पर हम आदर सत्कार करते हैं। ये जो प्रोफेसर साहब हैं, हर रोज इनका ये स्पीच करना रोज हम फिर भी कोशिश करते हैं। जैसा अली साहब ने बताया भी, पौधा तो कोई भी हो, ये तो आम का पेड़ है जो हमें छाया भी देगा, ऑक्सीजन भी देगा और फल भी देगा। लेकिन पौधा कैसा भी हो, हमारी जो प्रकृति है, जो जीवन हमारा, उसमें पेड़ पौधों का बड़ा योगदान है।